हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो केमिस्ट्री के चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का वीडियो है और आज की इस वीडियो में आप नर्स्ट समीकरण के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है अभिक्रिया Cu + 2Ag gives you Cu2 + 2Ag के लिए हमें विद्युत वाहक बल की गणना करना है। यदि आपको E0 से अर्थात मानक विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया है, 0.46 वोल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यहाँ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, जो कि आपको दिया गया है। क्या दिया है आपको, जो आपका E0 सेल है उसका मान दिया है आपको 0.46 वोल्ट, बिल्कुल यही है। इसके बाद हमें अभिक्रिया दी है, वो अभिक्रिया लिख लेते हैं। कॉपर + 2Ag gives you Cu2 + 2Ag। क्या दिया आपको, यही अभिक्रिया दी कुछ इस प्रकार से। कॉपर सॉलिड अवस्था में वो 2Ag+ से मिलकर Cu2 और 2Ag बनाता है। ओके, अब हमें क्या करना है, विद्युत वाहक बल की गणना करना है, अर्थात हमें किसका मान ज्ञात करना है, ई सेल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ई सेल का मान हम किसी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, नर्स समीकरण की सहायता से। वो क्या होता है, ई सेल बराबर E0 सेल - 0.0591 डिवाइड बाय n log, यहाँ क्या आता है आपका Q आता है। कितना आता है आपका, log Q आता है। अब देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है, ई सेल का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हमें E0 सेल चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया है। हमें n चाहिए। अब n क्या होती है, n होती है आपकी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या होती है आपकी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या, यही होता है आपका जो n होता है, वो क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या। अब देखिए यहाँ यदि गौर करें तो कॉपर क्या था, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या, यानी जो कि अभिक्रिया में भाग लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। अब यदि यहाँ ध्यान देखिए तो कॉपर क्या था, सॉलिड अवस्था में था। इससे क्या किया होगा, देखिए यहाँ भी कॉपर सॉलिड अवस्था में है। जो यदि हम उत्पाद की बात करें तो यहाँ क्या है, कॉपर 2+ है। कॉपर क्या है, 2+ है, अर्थात कॉपर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। बिल्कुल देखिए ना, जैसे कि Zn यदि 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसके ऊपर क्या आता है आपका Zn2+। यदि वो कोई भी तत्व है 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उसको Zn2+ आता है। 3 तत्वों का करेगा तो 3+ आ जाएगा। तो इसी प्रकार कॉपर हमें उत्पाद के रूप में क्या दिखा रहा है, आपका कॉपर 2+, अर्थात आपके कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, दान किया है, तभी क्या होगा, ये कॉपर 2+ बना है। ओके, अर्थात कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, दान किया है। अब यदि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी ने तो ग्रहण किए होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने ग्रहण किया आपके 2Ag+ ने। यदि हम Ag+ की बात करें, Ag+ की बात करें, वो यदि हम उत्पाद की साइड देखें तो क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। जो हमें दिखाई दे रहा है, ये तो कॉपर सॉलिड का उत्पाद में क्या बन गया, आयन बन गया, 2+ आ गया। क्योंकि अब अभिकारक में जो आपका Ag है वो क्या है, सॉलिड है, लेकिन जो आपका उत्पाद है उसमें जो आपका Ag है वो अभिकारक जब है तो आयन है, जबकि यदि उत्पाद में देखे तो क्या है, आपका सॉलिड है। तो सॉलिड बनने के लिए क्या किया होगा इसने, देखो Ag+ था, अब इसे सॉलिड बनना है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। देखिए जैसे कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, दान किया था, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण कर लिए गए थे, आपके Cu2+ के द्वारा ग्रहण कर लिए गए थे। तो Cu2+ क्या बन गया था, आपका Cu बन गया था। उसी प्रकार Ag+ यदि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, Ag+ यदि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो वो सॉलिड रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, यहाँ जो Ag+ है 1 नहीं है, Ag+ कितने हैं, 2 है। तो जो आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो भी कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे, तभी ये क्या बनाएगा, आपका 2Ag बनाएगा। क्या बनाएगा, 2Ag बनाएगा। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया और कॉपर 2+ बनाया, और 2Ag+ ने क्या किया, उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ n का मान हो जाएगा 2। अब Q की
स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हो, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को Ag+ ने ग्रहण किया, यही तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या, यही तो विक्रय में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो n के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आपका 2 लिख सकते हैं। n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, आपका 2 लिख सकते हैं। तो इस सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, लॉग। अब Q क्या होता है, Q क्या होता है, अभिकारक बटे उत्पाद और उनकी आ जाएगी आपकी घात डिवाइड बाय अभिकारक A बटा E, स्मॉल b स्मॉल a। तो आपका Q क्या होता है, उत्पाद बटे अभिकारक। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को देखते हुए इसका मान हम निकालेंगे। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से E सेल बराबर E0 सेल का मान कितना दिया आपको, 0.46 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 0.0295, कितना हो जाएगा 0.0295। यदि इसे सॉल्व करें लॉग, अब आता है आपका इसका मान निकालने की बात। तो ये क्या होते हैं, उत्पाद, और ये क्या होता है आपका अभिकारक। तो देखिए आपके उत्पाद में कौन कौन है, Cu2+ भी है और 2Ag भी है। क्या क्या है, Cu2+ भी है और 2Ag भी है। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, आपके Cu2+ को भी लिखेंगे, वो बन जाएगा C, और 2Ag को भी लेंगे, वो बन जाएगा D बन जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा ये जो आपका सूत्र है, इस सूत्र में हम ठोस को नहीं लेते हैं, ठोस की सांद्रता को नहीं लेते हैं। ठोस अर्थात आपका सॉलिड, इसमें हम सॉलिड की सांद्रता को नहीं लेते, यहां भी और यहां भी। तो देखिए कॉपर 2+ और 2Ag आपके अभिकारक है, सॉरी आपके उत्पाद है, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, और ये वाले फॉर्मूले हम ठोस को नहीं लेते हैं। तो जो आपका 2Ag है वो क्या है, आपका ठोस है, तो हम इस 2Ag को नहीं लेंगे, हम केवल किसे लेंगे, कॉपर 2+ को लेंगे। तो कॉपर 2+, अब इस कॉपर 2+ के सामने कुछ मतलब क्या है, 1 है, और क्या होता है, और इस स्मॉल सी का मान क्या होता है, जो भी इस आपका जो भी आपका तत्व होगा उसके सामने जो लिखा होता है उसकी हम घात चढ़ा देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, घात चढ़ा देंगे। Ag सॉलिड है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा इस सूत्र में ठोस को नहीं लिया जाता है, बटे अभिकारक, ये तो क्या उत्पाद बटे अभिकारक। अब देखिए यहाँ आपके जो अभिकारक है वो कौन कौन है, कॉपर भी है, 2Ag+ भी है। अब देखिए जो आपका कॉपर है वो तो क्या है, सॉलिड है, उसे तो हमें लेना नहीं है, तो हम किसे लेंगे, केवल Ag+ को लेंगे। किसे लेंगे, केवल Ag+ को लेंगे। तो हम लिख देते हैं आपका Ag+, इसका अर्थ होता है आपकी सांद्रता, Ag+ लिख लिए। अब आपका जो A होता है वो क्या होता है, जो भी आपका लिखा हुआ है Ag, उसके सामने जो भी गुणांक होता है उसी का मान होता है आपका A का। तो बताइए, या B का, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस Ag के सामने जो गुणांक है इसका क्या है, 2 है, तो ये गुणांक कहा जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा, ये गुणांक क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यही तो होता है जैसे कि आपका एक उत्पाद है, एक उत्पाद का जो भी गुणांक होता है उसकी घात में आ जाता है। उसी प्रकार Ag+ था, हम लिख लिए Ag+, अब इसके सामने का जो भी गुणांक है उसकी घात में आ जाता है, जो कि आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे आगे, अब हमें चाहिए देखिए इस Cu2+ और ये क्या लगा है, कोष्टक लगा है। जब भी ऐसा लगा होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, आपकी सांद्रता होता है। क्या होता है, आपकी सांद्रता होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉपर 2+ की सांद्रता, और हमें चाहिए आपकी Ag+ की सांद्रता। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आपकी कॉपर 2+ की सांद्रता है वो कितनी है, 0.10 मोलर था, और जो आपकी Ag+ की सांद्रता है वो कितनी हुई, आपकी 10⁻³ मोलर था। आपकी Cu2+ क्योंकि आपकी सांद्रता दी हुई है क्वेश्चन में, जो आपका Cu2+ है उसकी भी सांद्रता दी हुई है क्वेश्चन में, और जो आपका Ag+ है उसकी भी सांद्रता दी हुई है आपको क्वेश्चन में। तो हम वही करेंगे बस। E सेल बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.46
माइनस 0.0295 लॉग। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, कॉपर 2 प्लस की सांद्रता कितनी है? 0.10 मोलर था, तो हम क्या लिख देंगे 0.10 डिवाइड बाय Ag प्लस की क्या सांद्रता है? देखिए इसके ऊपर कितनी घात आएगी आपकी? 1 की आएगी। Ag प्लस की सांद्रता कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3, और इसके ऊपर किसकी घात है आपकी? 2 की घात है। किसकी घात है? 2 की घात है। अभी हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? 0.46 माइनस 0.0295। अब देखिए 0.10 की घात 1 है, इसका मान कितना होगा? 0.10 होगा। लेकिन 10 की घात माइनस 3 2 है, इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 10 की घात माइनस 6। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा दिया हो a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है? a की पावर m इंटू n। इसी प्रकार से a के स्थान पे था 10, आपके m के स्थान पे था आपका क्या? -3, और आपके n के स्थान पे था 2, तो क्या हो गया? 10 टू द पावर -3 इंटू 2, जो कि कितना होता है आपका? 10 टू द पावर -6। तो 0.10 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -6। अब हम इसे क्या कर लेते हैं? आगे सॉल्व कर लेते हैं। नष्ट समीकरण का आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन में जो दिया है उसका उपयोग करते हुए आपको क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं। और अभिक्रिया में ये पहचानने की n का मान किस प्रकार से बदल रहा है या किस प्रकार से है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर 0.46 माइनस 0.0295 लॉग। अब देखिए यहाँ 0.10 है, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? आपका 10 टू द पावर -6 जैसा का वैसा रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस दशमलव को चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1। इस दशमलव कितने 0 है? 2 0 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इस बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0.46 माइनस 0.0295 लॉग। देखिए 10 टू द पावर -6, 100 का अर्थ क्या होता है आपका? 10 की घात 2, यही तो होता है ना आपका? 100 का अर्थ क्या होता है? 10 की घात 2। और देखिए यहाँ आधार समान है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो -6 + 2 1 क्या हो जाएगा? आगे सॉल्व करेंगे तो ई सेल बराबर हो जाएगा आपका 0.46 माइनस 0.0295 लॉग। देखिए 1/6 + 2 कितना हो जाएगा आपका? -4 हो जाएगा। ये होता है -6 + 2 -4। अब हम क्या कर लेते हैं? इसे और भी आगे क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ये तो जैसा का वैसे चलेगा ना। इसे बराबर 0.46 माइनस 0.295 लॉग। अब देखिए 10 की घात -4 यदि ऊपर जाती, जैसे कि यदि 1/a की घात n है, ये ऊपर जाती तो क्या हो जाती है? -n हो जाती है। उसी प्रकार 10 की घात -4 है, ये यदि ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? आपकी 10 की घात 4 हो जाएगी। ये कितने हो जाएगी? अब ऊपर जाके 10 की घात 4 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? ये ऊपर जाके 10 की घात 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? 10 की घात 4 हो जाएगी, और इस 10 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा? जैसे कि आपको पूछ दिया जाए log का बेस 10 हो और 10, इसका मान कितना होता है? 1। यदि log का बेस 10 हो और यदि 100 आ जाए तो इसका मान कितना होता है? 2। यदि log का बेस 10 हो और यदि 1000 आ जाए तो कितना हो जाएगा? इसका मान 3 हो जाता है। अर्थात जितने जीरो होंगे उतने इसका मान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या है? log 10 की पावर 4। इसका अर्थ क्या हुआ कि log 10 की पावर 4 मतलब 1 2 3 4। कितने जीरो है? 4 जीरो है, और इसका मान कितना आता है? 4 आता है। तो इस log का बेस 10 टू द पावर 4 का मान कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ई सेल बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0.46 माइनस 0.0295 log का बेस 10 टू द पावर 4 का मान कितना होता है? आपका 4 होता है। कितना होता है आपका? 4 होता है। इसे हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, मान रखना है और अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। अब देखिए यदि हम ई सेल का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से ई सेल बराबर 0.46 माइनस यदि हम 0.0295 का इंटू यदि हम 4 में करें तो आपको कितना मिल जाएगा?
आपका मान आ जाएगा इतना 0.1180 इतने आ जाएगा। यदि अब 4 इसका यदि 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे ई सेल का मान क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, जब आप इसमें से इसका फिर भी 0.3125 वोल्ट।